नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिवीजन मॉडर्न इंडिया का। आधुनिक भारत का रिवीजन, इसमें केवल एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। पहला टॉपिक है इसमें हमारा मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? इनमें से प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। इनका नाम था सतीश चंद्र। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? इन्हें राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? चौथा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय ये उपाधि धारण की थी अजीजुद्दीन ने। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत किनके मरणोपरांत बैठा था जहांदार शाह? बहादुर शाह प्रथम के मरणोपरांत जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? ये किया था अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? कौन है इसमें? जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल सबसे कम समय का था। प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किस शासक ने किया था? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह के काल में उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा था। इनका मूल निवास आगरा था, मिर्ज़ा गालिब का। पांडिचेरी यानी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली द्वितीय यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा कथन है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से केवल पहला कथन जो है कि प्रथम शक्ति जो था वो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले यूरोपीय थे, ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो हमारा आंसर है केवल एक। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की। चांदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है या कौन से सही है? तो पहला स्टेटमेंट जो है यह 1746 से 48 तक चला, ये सही है। दूसरा, कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की, ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट जो युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए हमारा उपयुक्त आंसर होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। निम्न प्रश्न के 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करके इसका उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। कथन है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण है, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था, इसलिए ऐसा किया। तो इसमें से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए जो है कथन जो है हमारा वो सही है और कारण भी सही है, परंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल सही है। चिलिया वाला युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, गलत है। खरदा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, गलत है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। सूची 1 और सूची 2 सुमेल कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज
और फोर्ट लुई ये किस किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो पहला जो है फोर्ट सेंट डेविड ये कडलोर में, फोर्ट विलियम ये बंगाल में, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में, और फोर्ट लुई पांडिचेरी में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। सूची 1 सूची 2 के साथ दिए गए सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि से इसका समापन होता है। तृतीय कर्नाटक, ब्रिटिश की हार होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक हो रहा। प्रथम मैसूर युद्ध, एक्सला चैपल या सापेल की संधि से समाप्त होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से इसका सुमेल करना है। तो सुमेल करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये कब होता है? सापेल की संधि से इसका समापन होता है। ए का 4th। बी तृतीय कर्नाटक युद्ध ये किससे समाप्त होता है? पेरिस की संधि से। बी का 1। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त किया जाता है। इसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह हुआ अनिर्णायक रहा। सी, ऑप्शन सी का 3रा। और ऑप्शन डी प्रथम मैसूर युद्ध ये होता है, इसमें ब्रिटिश की हार होती है, टीपू सुल्तान जीतता है, हैदर अली जीतता है। प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली जीतता है। टीपू सुल्तान का जो पिता था वो ब्रिटिश को हराता है और जीतता है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनको सुमेल करना है। पांडिचेरी, गोवा, त्रावणकोर, मद्रास, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज और डेन या डेनिस। तो सही कूट क्या होगा इनमें से? सही ऑप्शन है हमारा ए। ये है हमारा, इसमें पांडिचेरी, फ्रेंच, गोवा, पोर्टुगीज, त्रावणकोर, डेनिस और मद्रास, डच। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। क्या यह कथन सत्य है? असत्य है ये। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया। ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही उत्तर है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसियों के जो गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उन्होंने 1510 में आदिल शाह से गोवा को छीना था और कब्जा किया था। 1499 में नहीं, ये 1510 में कब्जा किया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही स्टेटमेंट नहीं है। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? किसका था ये? डी अल्मीड़ा का। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन ए हमारा सही है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी? हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। इसका नाम था जामोरिन। ऑप्शन डी। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? कौन सा था ये? पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीड़ा। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? सबसे पहले कोचीन में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा जो है वो डचों ने स्थापित किया था। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था? पुलिकट का, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, ये तीनों का, ये सभी का प्रयोग उनका किया गया था बंदरगाहों के रूप में उनके द्वारा डच लोगों ने। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो ये नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी स्थानों पर इनके द्वारा व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ये किया गया था डचों के द्वारा। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1613 में यह अनुमति मिली थी सूरत में स्थापित करने के लिए एक कारखाना को। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? सूरत में स्थापित किया था। निम्नलिखित यूरोपीय
व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के दौरान उस समय उसका शासक था वहाँ एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। निम्नलिखित में से किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज इनमें से कौन सा था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी उनकी सफलता का कारण था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, इसलिए उनका पक्ष मजबूत था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता था अपनी सेवा में लगा लेता था। तो उपयुक्त तीनों कारण जो हैं वो सत्य हैं उनकी सफलता के लिए। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, ये तो था। पुर्तगालियों के घटते संसाधन, ये भी था। अंग्रेजों की नाविक शक्ति, ये भी था। मुगलों एवं अंग्रेजों के प्रारंभिक संबंध जो थे वो उसमें कारण में नहीं थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? सॉली के स्थान पर हराया था किसने? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? व्यापार और भूभाग, या व्यापार भूभाग नहीं, या केवल भूभाग, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्यापार और भूभाग नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य व्यापार था और भूभाग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर में। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3,000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी थी? ये किया गया था राजकुमार शुजा ने ऐसा किया था। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? अंग्रेज को। निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई किन्हें प्राप्त हुई? ब्रिटिश को। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल दिया? डचों की शक्ति को अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया बेदरा के युद्ध में। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह हुआ, इसी दौरान पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंप दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ये पुर्तगालियों से लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? ऑप्शन है इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? इनमें से मद्रास में थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? 1639 में प्राप्त किया था पट्टे पर। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में फ्रांसीसी आते हैं। भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन था? कॉलवर्ट। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? फ्रांसीसियों के द्वारा पहला कारखाना सूरत में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी? ये नीति आरंभ की गई थी डुप्ले के द्वारा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी वहाँ पे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वें के काल में निर्माण हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है काल्बर्ट को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल में हुई, कौन से साल में? 1664 में। ला बोर्दोने इस स्थान का गवर्नर था, कहाँ का था? इनमें से कोई नहीं दिएगा, ऑप्शन में से कहीं का नहीं था वो, मद्रास, पांडिचेरी या मॉरिशस। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? चांदा साहब की सहायता की। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण या अभिग्रहण करना, जिसके कारण युद्ध हुए था प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? बूसी को। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो युद्ध था उसी के काल में भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। कर्नाटक युद्ध किनके बीच में हुए? कर्नाटक युद्ध जो थे वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए। निम्न युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हो गया, अंग्रेजों द्वारा हार गए बुरी तरह। वांडीवास के युद्ध में जो 1760 में हुई उसमें क्या हुआ? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया, किनके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। उसका नाम था काउंट लाली। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? उस समय बादशाह अकबर था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? उस समय बादशाह अकबर था। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनका कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन है और सबसे लास्ट में कौन है? सबसे पहले इनमें से आते हैं पुर्तगाली, इसके बाद आते हैं डच, इसके बाद आते हैं अंग्रेज और सबसे अंतिम में आते हैं फ्रांसीसी। तो हमारा सही काल है क्रम है 4 2 1 3 ऑप्शन बी। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? इनमें से यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम का रक्षा करना था। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थीं? बंगाल और असम में। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम इनमें से कौन थे जिन्होंने मुद्रणालय बनवाया था? नीदरलैंड वासी या ब्रिटेन वासी या पुर्तगाली या फ्रांसीसी? तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुर्तगाली थे जिन्होंने मुद्रणालय बनवाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब होती है? 1839 में। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही सुमेल करना है इनमें से। पांडिचेरी, इसका सही सुमेल क्या होगा? फ्रेंच। गोवा पुर्तगीज। ट्रावनकोर डेन या डेनिस। मद्रास डच। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए थे, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्वायत्त राज्यों का उदय। तो इस वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, पूरा एमसीक्यूज लगभग कवर हो गया। इसमें फास्ट रिवीजन करेंगे, प्रतिदिन एक टॉपिक देखेंगे। तो मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपियों का आगमन, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।